प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट पर चुनाव आयोग में मतभेद की खबर सामने आ रही है। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक चुनाव आयुक्त अशोक लवासा ने मीटिंग में जाने से इनकार कर दिया है। बयान रिकॉर्ड न होने से नाराजगी जताई जा रही है अशोक लवासा की, जिसके चलते बैठक में शामिल होने से ही इनकार कर दिया है। और नाराजगी इस कदर है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोड़ा को बाकायदा चिट्ठी लिखी है। दो चुनाव आयुक्तों से अलग थी राय। आपको बता दें कि आचार संहिता के उल्लंघन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट मिली थी, जिसको लेकर अब चुनाव आयोग में मतभेद नजर आ रहा है। क्या कुछ पूरा मामला है, सीधा रुख करते हैं। हमारे सहयोगी मोहित राज दुबे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोहित, क्या कुछ अपडेट? देखिए, अशोक लवासा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह को चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन के मामले पर क्लीन चिट दिए जाने को लेकर एक पत्र लिखा है, मुख्य चुनाव आयुक्त को नाराजगी जाहिर की है और असहमति जाहिर की है। सूत्रों के मुताबिक जो हमको खबर मिली है कि लवासा ने प्रधानमंत्री के 4 भाषणों और भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष अमित शाह के भाषणों को क्लीन चिट दिए जाने के मामले पर असहमति जताई थी। और फुल कमीशन, खासतौर फुल कमीशन उसे कहा जाता है जिसमें मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 अन्य जो आयुक्त होते हैं उनकी जब मीटिंग होती है, उस मीटिंग में जो हमको सूत्रों की वजह से खबर मिल रही है कि 2-1 के फैसले से मोदी को क्लीन चिट दी गई थी। यानी अशोक लवासा उसमें उस बैठक को लेकर आचार संहिता उल्लंघन में क्लीन चिट दिए जाने को लेकर उसको लेकर एक विवाद गहराता जा रहा है। लेकिन इसको लेकर भी चुनाव आयोग ने एक सफाई दी है और उसमें कहा है कि आंतरिक प्रणाली में कोई भी गड़बड़ी नहीं है। बिल्कुल, तो चुनाव आयोग की तरफ से क्या कुछ सफाई दी गई है, क्या कुछ पक्ष रखा गया है, ये भी हम आपको बताते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मोहित राज दुबे तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो मुख्य चुनाव आयोग की तरफ से क्या कुछ सफाई आई है, ये भी हम आपको दिखा रहे हैं। विचारों में मतभेद होना चाहिए। मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने बाकायदा सफाई दी है इस पूरे विवाद के बाद। आपको बता दें कि मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा नहीं आयुक्त लवासा के पत्र को लेकर यह बयान जारी किया है। उन्होंने कहा है कि चुनाव आयोग के 3 सदस्य एक दूसरे के क्लोन नहीं हो सकते हैं। पहले भी ऐसा कई बार हुआ है जब विचारों में मतभेद देखने को मिला है। ऐसा हो सकता है और ऐसा होना भी चाहिए। तो कहीं ना कहीं लोकतंत्र में विचारों में असहमति किस तरीके से हो सकती है, उसकी झलक यहां पर मुख्य निर्वाचन आयोग की तरफ से जो सफाई दी गई है उसमें दी जाने की कोशिश है। लेकिन विवाद जरूर गहराता हुआ नजर आ रहा है इस पूरे मामले को लेकर। लेकिन आपको बता दें कि कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा है कि चुनाव आयोग मोदी जी का पिट्ठू बन चुका है। अशोक लवासा जी की चिट्ठी से साफ है कि मुख्य चुनाव आयुक्त और उनके सहयोगी लवासा जी का जो भी भिन्न ओपिनियन है और मोदी जी और अमित शाह को लेकर उसको भी रिकॉर्ड करने को तैयारी नहीं है। चुनाव आयोग अब मोदी जी का पिट्ठू बन चुका है। चुनाव आयोग का काम है निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव करवाना, पर जिस प्रकार से अशोक लवासा जी की चिट्ठी सामने आई है, जिससे साफ है कि मुख्य चुनाव आयुक्त और उनके दूसरे सहयोगी अशोक लवासा जी की का जो भिन्न ओपिनियन है अमित शाह जी और मोदी जी और दूसरे विषयों को लेकर, उसको भी रिकॉर्ड करने को तैयार नहीं। ये चुनाव आयोग है या मोदी जी के हाथ की कठपुतली? ऐसा लगता है कि बार बार संस्थाओं का हनन मोदी सरकार का तरीका बन गया है। एक और संस्था की हत्या हो रही है और पूरा प्रजातंत्र मूक दर्शक बना बैठा है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस न्याय के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस इस देश में करते हैं। 2 आरबीआई के गवर्नर्स को नोटबंदी की वजह से हटा दिया जाता है। सीबीआई के प्रमुख को रातों रात दफा कर दिया जाता है मोदी सरकार के द्वारा। सीवीसी एक ऐसी रिपोर्ट उनकी चर्चा में आती है जो कभी जमा ही नहीं हुई। और अब चुनाव आयोग को भी पंगु बनाने का एक घिनौना षड्यंत्र मोदी जी और अमित शाह जी की जोड़ी के द्वारा किया जा रहा है। प्रजातंत्र अपने आप खतरे में पड़ जाएगा अगर इस प्रकार के घिनौने प्रयास और षड्यंत्र मोदी सरकार करती रही तो।